जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत रहस्य पहले स्कंद का अध्याय नंबर 9 करेंगे। भगवान का यश कीर्तन जो नारद जी व्यास जी को समझा रहे हैं, और देवऋषि नारद अपना पूर्व चरित्र भी बताएंगे उनको कि मैं पिछले जन्म में कौन था। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। नारद जी कहते हैं, प्रेम रहित ज्ञान की शोभा नहीं है। परमात्मा जिसको अपना मानते हैं उसे ही अपना असली रूप दिखाते हैं। परमात्मा ने अपना नाम तो प्रकट रखा है, परंतु अपना स्वरूप छुपा रखा है। जब परमात्मा के अपने प्यारे भक्त उसकी बहुत भक्ति करते हैं, तब परमात्मा उनको अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं। मनुष्य परमात्मा से प्रेम नहीं करता, इसलिए प्रभु को अनुभव ही नहीं कर पाता। आजकल तो लोग पुस्तकें पढ़कर ज्ञानी बन जाते हैं, गुरु सेवा भी नहीं करनी पड़ती, ब्रह्मचर्य का पालन करने की भी जरूरत नहीं लगती। आपने श्री कृष्ण की लीलाओं और कथाओं का प्रेम से गायन किया ही नहीं है, इसीलिए आपको दुख होता है। यही आपकी अशांति का कारण है। ज्ञान की शोभा प्रेम से है, भक्ति से नहीं। जो सब में भागवत भाव ना जागे तो ऐसा ज्ञान किस काम का। श्री कृष्ण के प्रेम में पागल बनो तो शांति मिलेगी। आपने भी प्रेम में पागल होकर कृष्ण कथा का परिपूर्ण वर्णन नहीं किया है। जीव से ईश्वर कुछ नहीं मांगता, बस प्रेम चाहता है। भगवान सिर्फ प्रेम मांगते हैं, और आपने प्रेम कथाएं की ही नहीं। कलयुग के लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्से में पागल हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य योग क्या सिद्ध करेंगे जो बात बात पे गुस्सा आता है, जिनको भोग में आसक्ति है, तंदुरुस्ती नहीं रहती। द्रव्य में आसक्ति हो तो मन ठीक नहीं रहता। चित्त वृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। अगर हम चित्त वृत्ति को निरोध है उसको योग कहते हैं। अगर तुम भोग में आसक्ति है तो तुम तंदुरुस्त नहीं रहोगे, धन में आसक्ति है तो तुम्हारा मन ठीक नहीं रहेगा। अब आप ऐसी कथा करो जिससे सबको प्रभु के प्रति प्रेम जागे। ऐसी कथा आपको शांति देगी। नारद जी कहते हैं, महाभारत में श्री कृष्ण का जो चरित्र है आपने लिखा, वहाँ सदाचार को महत्व दिया गया है, इसलिए वहाँ प्रेम गौण है। प्रेम है ही नहीं महाभारत में। व्यास जी ने भी जब तक भागवत शास्त्र की रचना नहीं की तब तक उन्हें शांति नहीं मिली। कलयुग में कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण स्मरण से ही मनुष्यों का उद्धार होता है। व्यास जी को विश्वास दिलाने के लिए नारद जी कहते हैं, आप मेरे पूर्व जन्म की कथा सुनो तो आपको कृष्ण प्रेम के बारे में पता चलेगा। मैं एक दासी, अब नारद जी अपना पिछला जन्म सुना रहे हैं। मैं दासी पुत्र था, परंतु मैंने 4 मास कन्हैया की कथा सुनी। मैंने सत्संग सुना तो मेरा जीवन धन्य हो गया। कथा ने मेरा जीवन पलट दिया, आचार विचार समझाया। ये मेरे सतगुरु की कृपा थी। मैं 7-8 वर्ष का था कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरी माता दासी का काम करती थी, मैं भील बालकों के साथ खेलता था। मेरे पुण्य उदय हुए कि जिस गांव में मैं रहता था वहाँ घूमते फिरते साधु आए। गांव वालों ने उन्हें चातुर्मास ठहरने के लिए कहा कि 4 महीने आप हमारे गांव में ही रुको। इस बालक को हम आपकी सेवा में सौंपते हैं, ये आपकी पूजा के फूल आदि लाने का आपका सारा काम करेगा। मैं विधवा का बेटा था, प्रसाद भी आपके साथ ही लेगा। मुझे संतों के दर्शन ही नहीं, उनकी सेवा का भी मौका मिला। जब तक किसी पुरुष के प्रत्यक्ष सेवा नहीं करेंगे, हमारे तन मन की वासना और अंदर के विकार जा ही नहीं सकते। उनके संग में मुझे भक्ति का रंग चढ़ा। मेरे गुरुदेव सच्चे संत थे। गुरु जी की सेवा के समय मैं गुरु जी से पहले उठता, सेवा के लिए फूल तुलसी लाता। गुरु जी दिन में 2 बार कीर्तन करते थे। सुबह ब्रह्म सूत्र की चर्चा करते थे, रात को कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन करते। कन्हैया उनका प्यारा था, उनका इष्ट देव था, बाल कृष्ण था। वह बाल रूप में आराधना करते थे, क्योंकि बालक जल्दी प्रसन्न होते हैं। बाल कृष्ण लीला से जल्दी कृष्ण प्रसन्न होते हैं। मैं कीर्तन में जाता, कम बोलता था, क्योंकि संतों को ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता। वाणी की शक्ति खर्च मत करो, कम बोलो, मौन रहो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।